दोस्तों, आज हम फिर नए से मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत जिसमें है सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत। ये पेपर में 1 नंबर में जैसे यूपीटेट में सीधे ही पूछ लेते हैं तो बताइए मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन से सिद्धांत दिए और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को कैसे मानव पर उपयोग किया, सबके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आज का मेरा सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो बताते हैं सबसे पहले सिगमंड जो फ्रॉइड थे वो किस देश के निवासी थे? तो सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है वही। तो सिगमंड फ्रॉइड, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इन्हीं ने दिया। पेपर में सीधे पूछते हैं, बताइए मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? सिगमंड फ्रॉइड को। इन्होंने क्या किया और उन्होंने जो बात बताई वो बात ये है इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। किसने? ऐसे पेपर में पूछते हैं, बताइए मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व किसने माना है? तो क्या कहोगे? सिगमंड फ्रॉइड ने। अब मूल प्रवृत्तियां भी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? इन्होंने मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की बताई, जिजीविषा और मुमूर्षा। जिजीविषा है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा में जीने के लिए पेट तो सभी भर लेते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? सुरक्षा और प्रेम। भोजन तो सब खाते ही हैं, लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी इन्होंने क्या बताया? सुरक्षा और प्रेम। उसके बाद मुमूर्षा में बताया काम की संतुष्टि। काम की संतुष्टि, किसी चीज़ या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब वो पूरा हो जाता है तो उसे कहते हैं काम की संतुष्टि। इसके बाद इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की 3 अवस्था बताई। इन्होंने व्यक्तित्व क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इन्होंने 3 अवस्था बताई। पेपर में सीधे भी पूछते हैं, तो बताइए पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की 3 अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने बताई? तो क्या कहोगे? सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने जो 3 अवस्था बताई, इड, ईगो और सुपर ईगो। ऑप्शन में ऐसे ही पूछ लेते हैं कौन सी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो 3 अवस्था बताई थी उसमें कौन सी अवस्था नहीं है? इड, ईगो और सुपर ईगो। कभी कभी क्या है, ये शुद्ध हिंदी में पूछते हैं तो अंग्रेजी में कहेंगे तो इड, ईगो और सुपर ईगो, और हिंदी में कहते हैं इदम, अहम और परम अहम। अब इन्होंने इनमें क्या चीज़ बताई? इड में इन्होंने बताया, इड होता है वो अचेतन मन होता है, जो हमारी अतृप्त इच्छा होती है, जैसे सोते समय सपने देखते हो ना, वो इच्छा किस में होती है? इड में होती है। ईगो कहते हैं इसमें बहुत ईगो बढ़ गया, अहम बढ़ गया। तो ईगो में क्या होता है? चेतन मन में कौन सा होता है? जो ईगो को कौन जागृत करता है? चेतन मन। और ईगो में क्या होता है? संयोजन की अवस्था होती है, एक दूसरे से जुड़ने की अवस्था होती है, एक दूसरे से छुड़ाने की नहीं, एक दूसरे को जोड़ने की अवस्था कौन सी होती है? ईगो। इसके बाद है सुपर ईगो। नाम से दिख रहा है सुपर ईगो, परम अहम। परम अहम जैसे महात्मा गांधी के जैसे उच्च आदर्श विचार, जैसे विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, जैसे आइंस्टीन थे, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनमें कौन सा होता है? सुपर ईगो होता है, जिसकी आज हम तुम पूजा करते हैं। जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उनमें क्या होता है? परम अहम। परम अहम में क्या है? नैतिक और आदर्श विचार, कह सकते हो अच्छे विचार किस में आते हैं? सुपर ईगो में। संयोजन की अवस्था ईगो में, और पहली अचेतन मन, जो अतृप्त इच्छा होती है वो पहले में। तो समझ गए? इन्होंने पर्सनालिटी की 3 अवस्था बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो। अहम, इदम, अहम और परम अहम। इसके बाद इन्होंने 1-2 बात और बताई, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया, और ये बताया कि ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है। अच्छा, इसका बताने का इनका जो मेन मुद्दा है, मेन कारण क्या है? तो ओडिपस ग्रंथि होती है लड़कों में होती है, इसका कार्य क्या होता है? ओडिपस ग्रंथि के कारण ही क्या होता है? लड़के माता से अधिक प्यार करते हैं, जबकि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही लड़कियां पिता से अधिक प्यार करती हैं। किससे बात किसकी चल रही है? पर्सनालिटी
व्यक्तित्व के बारे में चल रही है, तो कौन किसे चाहे या न चाहे, पूरी जो पर्सनैलिटी की बात है तो उसी में ये बात बताई इन्होंने। पेपर में एक नंबर पूछते, बताइए इलेक्ट्रा ग्रंथ लड़कों में होती है लड़कियों में, ओडिपस जो ग्रंथ होती है लड़कों में होती है लड़कियों में, या यहाँ से बना देंगे किस ग्रंथ के कारण लड़के माता से अधिक प्यार करते हैं, लड़कियाँ पिता से अधिक प्यार करती हैं। इसके बाद इन्होंने एक बताई स्वमोह नैसर्गिक, इसमें क्या है, अपने से प्रेम करने वाला, जो खुद से प्रेम करे उसे क्या कहते हैं, स्वमोह, या अपने में मस्त रहने वाले को क्या बोलते हैं, स्वमोह। चलिए इसका और डिटेल से बताते हैं। आज का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो ये सिद्धांत है वो किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। और सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के निवासी थे, एक नंबर पेपर में पूछे तो क्या कहोगे, सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इन्होंने क्या बात बताई, मनोविज्ञान में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना और एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद। मनो माने मन की, विश्लेषण माने स्थिति। इन्होंने एक ही चीज बताई, इन्होंने मन की स्थिति के बारे में बताया, मन की स्थिति। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, मनोविश्लेषणवाद। और इन्होंने मेन चीज क्या बताई, मूल प्रवृत्तियां बताई, और मूल प्रवृत्तियों में भी दो, कौन सी, जिजीविषा और मुमुक्षा। जिजीविषा जो जीने की इच्छा है, उसमें इन्होंने क्या चीज बताई, तो जीने के लिए इनके अनुसार क्या ज़्यादा जरूरी बताया, सुरक्षा और प्रेम। और मुमूर्षा में इन्होंने क्या बताया, काम की संतुष्टि, जिस काम को कर रहे हो उसको करने के बाद पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, तो उसे ही तो उन्होंने मूल प्रवृत्ति बताया। पेपर में कभी कभी ऐसे घुमा के पूछेगा, अगर ज़्यादा कठिन बनाएगा तो इनसे अलग अलग पूछ लेगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि जिजीविषा और मुमूर्षा मूल प्रवृत्ति किसने बताई, क्या बोलोगे, सिगमंड फ्रॉइड ने। अब सिगमंड फ्रॉइड ने जो व्यक्तित्व की 3 अवस्था बताई, उन 3 अवस्थाओं को कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेगा कौन सी नहीं है, तो क्या बोलोगे, सिगमंड फ्रॉइड ने जो 3 अवस्था बताई उनका नामकरण से याद कर लो, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर ऐसे नहीं शुद्ध नहीं पूछे तो इदम, अहम और परम अहम। जैसे इदम कहाँ से आता है, जैसे मस्तिष्क में भी पूछ लेता है, जैसे चेतन मन और अचेतन मन, 2 प्रकार का मन होता है। जो हमारे अच्छे विचार आते वो किसमें आते, चेतन मन में। जो हमारे कटु या जो हम सपने देखते हैं वो किसमें आते हैं, अचेतन मन में। तो पेपर में कभी एक बार ऐसे भी पूछा था सीटेट में, तो बताइए जो मानव में चेतन और अचेतन मन होता है उसमें कितना परसेंट भाग होता है, तो चेतन मन 10%, जबकि अचेतन और अर्ध चेतन होता है 90%। अब बात आई इड या इदम। इड में क्या बताया, ये अचेतन मन होता है, अतृप्त इच्छा होती है। ईगो या अहम, अहम में क्या होता है, अहम में जो ये बताया ना संयोजन की अवस्था, ठीक है। अहम कहते हैं इससे ईगो बढ़ गया, अहम के बाद क्या आया, सुपर ईगो, परम अहम। परम जैसे नाम से जो सबसे उच्च ज्ञानी जिन्हें मानते हो उनमें क्या होता है, जो आईक्यू लेवल, उच्च आईक्यू लेवल वाले होते हैं, जैसे जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, या जितने भी महान पुरुष हुए, उनमें कौन सा होता है, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है, सुपर विचार, अच्छे विचार, नैतिक विचार, आदर्श विचार, अच्छे विचार, ये किसमें होंगे, इनमें। समझ गए, इड, ईगो, सुपर ईगो, या इदम, अहम और परम अहम। और इन्होंने एक बात और बताई थी, ओडिपस ग्रंथ वाली जो ये सामने है, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथ। अब जो ओडिपस पेपर में ऐसे पूछता है कि ओडिपस ग्रंथ किसमें होती है, लड़कों में, इलेक्ट्रा ग्रंथ लड़कियों में। लड़के किससे ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं, इन्होंने बताया माता से, जबकि लड़कियां किससे करती हैं, पिता से। पेपर में पूछ लेगा ऐसे ही, तो बताइए इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण लड़कियां किससे अधिक प्रेम करती हैं, क्या कहोगे, पिता से। और ओडिपस ग्रंथ किन में होती है, लड़कों में। अच्छा नहीं, याद कैसे करोगे, ओडिपस और इलेक्ट्रा में जैसे तुम अंतर भी भूल सकते हो, तो कह सकते हो मेल को पॉजिटिव और फीमेल को नेगेटिव मानते हैं ना,
जैसे इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा कह सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को मेल मान लो और नेगेटिव को फीमेल। ऐसे जो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं नेगेटिव है, तो ये लड़की हो गई। तो समझ गए, पूरे चैप्टर में कोई ज़्यादा नहीं, सबसे छोटा चैप्टर है। लेकिन एक बात और है, पिछली बार जो 2021 में ईपीटेट हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था, लेकिन था यही मूल प्रवृत्ति से, लेकिन उसमें मूल प्रवृत्तियाँ पूछी थी। तो बताइए मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? 14। तो 14 जो मूल प्रवृत्ति हैं वो मैकडोवेल ने बताई थी, लेकिन पेपर में इससे नहीं घुमा के पूछ लिया था। बताइए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई? तो मैकडोवेल ने। तो मैकडोवेल ने अलग अलग प्रवृत्ति बताई, लेकिन इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का अंग माना, उसमें 2 बताई, लेकिन मैकडोवेल ने 14 मानी। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमारा भी काफ़ी टाइम खराब होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो समझते हो क्या करना। थैंक यू।